अगर आप रात में अकेले ये वीडियो देख रहे हैं तो एक बात याद रखिए, आपके पीछे अभी भी कोई है जो आपको देख रहा है। और अगर आपने ये कहानी बीच में छोड़ी तो शायद वो और करीब आ जाएगा। किस किस किस। टाइटल: आखिरी कमरा जो कभी बंद नहीं होता। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी। हवा में अजीब सी नमी और मिट्टी की गंध थी जो अकेलेपन को और गहरा कर रही थी। अमित, जो शहर में नया आया था, अपने ऑफिस से देर रात लौट रहा था। रास्ते में उसका स्कूटर खराब हो गया। मोबाइल की बैटरी 3%। न कोई दुकान, न कोई होटल, बस एक पुरानी टूटी हुई बोर्ड पर लिखा कमरा खाली है, 500 रुपए में 24 घंटे। अमित ने सोचा, बारिश में भीगने से अच्छा है रात यही काट लेता हूं। उसे नहीं पता था ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी। लॉज का मालिक एक बूढ़ा झुका हुआ आदमी था। आवाज इतनी धीमी कि सुनाई भी मुश्किल से दे। उसने कहा, कमरा नंबर 7 मत लेना, बाकी जो चाहो ले लो। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि बाकी सारे कमरे भरे थे। आखिरकार वही कमरा मिला, कमरा नंबर 7। अमित ने पूछा, क्यों? इस कमरे में क्या दिक्कत है? वो बूढ़ा सिर्फ मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो डर से भरी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चाबी पकड़ा दी। कमरे में घुसते ही अजीब सी ठंड थी, जैसे एसी फुल स्पीड पर चल रहा हो। लेकिन वहां कोई एसी था ही नहीं। दीवार पर एक पुराना आईना लगा था, धुंधला, टूटा हुआ, पर अजीब तरह से चमकता हुआ। अमित बिस्तर पर बैठा ही था कि दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद बंद होने लगा। ठप्पा। अमित ने झटका खाया, लेकिन सोचा कि शायद हवा से बंद हुआ होगा। रात के करीब 1:32। किस किस किस। ऐसा लगा जैसे कमरे के कोने में कोई रेंग रहा हो। अमित उठकर मोबाइल की टॉर्च ऑन की, लेकिन कोने में कोई नहीं था। जैसे ही वह वापस मुड़ा, आईने में उसे किसी का काला साया दिखा। वह पलटा, कमरा खाली। फिर आईने की तरफ देखा, साया और करीब आ चुका था। अमित की सांस रुकने लगी। उसने आईने पर हाथ रखा। आईना अंदर से गर्म था, जैसे कोई दूसरी तरफ खड़ा होकर उसे छू रहा हो। अचानक उसका मोबाइल बजा, लेकिन स्क्रीन पर कोई नाम नहीं, बस खाली और सिर्फ एक शब्द, टर्न। अमित के हाथ कांपने लगे। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई। कमरे के कोने में वही काला साया खड़ा था। इस बार साफ दिखाई दे रहा था, लंबा, पतला, बिना चेहरा, बस 2 सफेद चमकती आंखें। वो साया रेंगता नहीं, तैरता हुआ अमित की ओर आ रहा था। अमित डर के मारे भागा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वो बूढ़ा लॉज मालिक वही खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, मैंने मना किया था ना। कमरा नंबर 7। 7 साल पहले मेरी बेटी इस कमरे में गायब हो गई थी, आईने के अंदर खिंचकर। अमित सदमे में था। तभी आईने से एक हाथ बाहर आया, एक बच्ची का हाथ, पीलापन, लंबे नाखून और फिर पूरा शरीर। वही काला साया अब उसके पीछे खड़ा था। बूढ़ा चिल्लाया, भागो, वरना आईना तुम्हें भी निगल लेगा। अमित ने दौड़ लगाई। सीढ़ियों से उतरते उतरते पीछे मुड़ा। आईना पूरी तरह लहूलुहान हो चुका था, जैसे भीतर कोई उसे तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अमित लॉज से बाहर सड़क पर पहुंच गया। बारिश थम चुकी थी, हवा शांत। वह पीछे मुड़ा, लॉज ही गायब था, जैसे वहां कुछ था ही नहीं, सिर्फ एक टूटी हुई दीवार। और उस दीवार पर लिखा, कमरा नंबर 7 हमेशा खाली रहेगा। अगर अभी आपके कमरे में कोई आईना है तो उसे देखिए मत, क्योंकि किसी भी आईने में कभी भी कोई वापस आ सकता है।